अस्सलाम वालेकुम। आज हम क़ससुल अंबिया के 3rd चैप्टर को देखेंगे। इससे पहले हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे अतिया खुदाबंदी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया तो अल्लाह ताला ने इसके ज़रिए अपने भाई की लाश दफनाने का तरीका बताया, जिस पर अमल करते हुए इसने लाश दफना दी। अब इसे अपने वालिद के गुस्से का खौफ था। इस मौके पर शैतान ने काबील को घर से भाग जाने की तरगीब दी, क्योंकि इसे यह खौफ लाहिक था कि अगर काबील हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास रहा तो कहीं तौबा इस्तग़फ़ार के बाद दोबारा राह हद पर ना आ जाए। चुनांचे इसने काबील से कहा, अब तुझे तेरे वालिद जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुझे कत्ल कर देंगे, तू यहाँ से भाग जा। काबील को तो पहले ही इस बात का खौफ था, लिहाजा वो यमन फरार हो गया, जहाँ इसने सकूनत इख्तियार की और बाद अज़ां इसने हक से बगावत करके पहले आतिश परस्ती शुरू की, फिर शैतान ने इसे पत्थर से बुत बनाने का तरीका सिखा दिया। यूं काबील और इसकी औलाद ने एक अल्लाह को छोड़कर बुत परस्ती शुरू कर दी। दुनिया में कत्ल गारत, हस्त फसाद और बुत परस्ती की बुनियाद काबील ने ही रखी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जब भी कोई जुल्म से कत्ल होता है तो इसका एक गुनाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील की गर्दन पर जरूर होता है, इसलिए कि ये वो शख्स है जिसने जालिमाना कत्ल की इब्तदा की और यह नापाक तरीका जारी किया। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की विलादत। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब बेटे के कत्ल की खबर मिली तो वो बहुत गमज़दा हो गए, क्योंकि हाबील निहायत सआदतमंद, फरमाबरदार, नेक और शाइस्ता नौजवान था। इसके अपने औसाफ हमीदा की बुनियाद पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उम्मीद थी कि वो अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाने में इनका मुआवन और मददगार साबित होगा। बाज़ रवायात के मुताबिक हाबील की शहादत का बुनियादी सबब यही था कि काबील को भी अंदाजा हो चुका था कि वालिद के बाद नबुव्वत का ताज नेक सीरत हाबील ही के सर सजेगा, और इसी हसद ने इसे भाई के कत्ल पर उभारा। हाबील के कत्ल के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम बहुत उदास रहा करते और बेटे को याद करके घंटों आंसू बहाते। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ फरमाया करते कि अल्लाह मुझे ऐसी औलाद अता फरमा जो तेरे दीन को दुनिया में फैलाने में मेरी मुआवन और मददगार हो, और तेरे बाद भी तेरे पैगाम को दुनिया में आम करे, मेरी सही जानशीन हो और दुनिया में तेरी वहदानियत के नंबरदार हो। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी की दुआओं को शर्फ कबूलियत बख्शा और एक नेक साले बेटे की बशारत से मुतल्ला फरमाया। चुनांचे कुछ अर्से बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अम्मा इनकी पैदाइश पर बेहद खुश थे। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे थे और इस वक्त इनकी उम्र 30 साल थी। अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम 130 साल थी। अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम ने साहबजादे का नाम शीस रखा, जिसके अज़ली मायने अतिया खुदाबंदी के हैं। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हुस्न जमाल, शक्ल सूरत और आदात व अतवार में अपने वालिद से बहुत ज़्यादा मुशाबे थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को आप अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत थी। तालीम और तरबियत। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को हर वक्त अपने साथ रखते। आप अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म हो चुका था कि आप अलैहिस्सलाम की औलाद में से ये बच्चा इनका जानशीन होगा। चुनांचे उन्होंने शुरू ही से इनकी तरबियत पर खसूसी तवज्जो दी। आप अलैहिस्सलाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को जन्नत का अहवाल सुनाते, अच्छे और बुरे की पहचान करवाते। यूं हज़रत शीस अलैहिस्सलाम बड़े होते गए इनकी पोशीदा सलाहियतें और वालिदैन की तरबियत रंग लाती रही। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इनको दर्स व तदरीस और वाज़ व तबलीग के खूबसूरत तरीके सिखाए। इन्हीं दिन और रात की घड़ियों की पहचान करवाई। इन्हें औकात में होने वाली इबादतों की तालीम दी। इसके अलावा तूफ़ान नूह के बारे में भी आगाह किया, जो कुछ अरसे बाद आना था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से बहुत उम्मीद थी, जिसकी बड़ी वजह यह थी कि इनका एक बेटा कत्ल हो गया, दूसरा शैतान का पैरोकार बनकर कुफर के रास्ते पर चल निकला था। अब अल्लाह के दीन को आगे फैलाने और शैतान के शर का मुकाबला करने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ही थे। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा और जानशीन नामज़द किया। 960 बरस की उम्र में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वफ़ात पाई। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तदफीन की। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम नबुव्वत के मनसब पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को नबुव्वत के अजीम मनसब पर फाइज फरमाया और औलाद कसीर से नवाजा। फिर ये कि इनकी औलाद नहायत फरमाबरदार और नेक भी थी, जो अपने वालिद के साथ तबलीग दीन के कामों में मसरूफ़ रहती। रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बरों पर 100 सहीफ़े नाज़िल किए और 4 किताबें। इन 100 सहीफ़ों में से 50 सहीफ़े हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर उतरे। गो के कुरान करीम में जिन 25 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के अस्माए गिरामी मौजूद हैं, इनमें हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का नाम शामिल नहीं, ताहम अहादीस मुबारका में इनके नबी होने का सराहत के साथ जिक्र है। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी वालिद की दी हुई तरबियत के तहत अल्लाह के दीन की सरबुलंदी में सर्फ की। आपकी उम्र में ज़्यादा ज़ईफ़ होने की वजह से गोशा नशीन हो गए, लेकिन औलाद आप अलैहिस्सलाम के काम को आगे बढ़ाती रही। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम अपने भाई काबील की औलाद के कुफ्र शिर्क में मुब्तला होने और शैतान का आलाकार बने रहने की वजह से बड़े फिक्रमंद रहते थे और इन्हें राह रास्त पर लाने की कोशिशों में लगे रहते, जिन्होंने अपने बाप काबील के शक्ल के बुत बनाकर पूजा शुरू कर दी थी। रिवायत में है कि दुनिया में मौजूद तमाम इंसान यानी बनी आदम अलैहिस्सलाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ही की औलाद हैं, क्योंकि हाबील तो महज 20 साल की उम्र में शहीद कर दिए गए थे और उन्होंने कोई वारिस भी नहीं छोड़ा था, जबकि दूसरे बेटे काबील की औलाद शैतान की पैरोकार, अल्लाह की नाफरमान और कुफर पर गामजन थी, जिसे तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम में गर्क कर दिया गया। मुसलमानों की तरह यहूदी और ईसाई भी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तीसरा बेटा, नबी और इनका जानशीन तस्लीम करते हैं, जबकि वो भी इस बात के कायल हैं कि मौजूद तमाम इंसान हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद हैं।
हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की लोगों को नसीहत। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम लोगों को नसीहत फरमाया करते थे कि सच्चा मोमिन वो है जो अल्लाह ताला को पहचानता हो, नेक और बद को जानता हो, बादशाह वक्त का हुक्म बजा लाता हो, वालिदैन के हकूक अदा करता और इनकी खिदमत बजा लाता हो, सिला रहमी करता हो, गुस्से पर काबू रखता हो, मोहताजों और मस्कीनों के साथ हुस्न सलूक से पेश आता हो, गुनाहों से परहेज करता हो, मुसीबत के वक्त सब्र करता हो और अल्लाह ताला की नेमतों पर इसका शुक्र अदा करता हो। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को वालिद की नसीहत। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल का वक्त करीब आया तो उन्होंने बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को करीब बुलाया और नसीहत फरमाई, ए मेरे सादतमंद बरखुरदार, तुम मेरे जानशीन बनोगे, चुनांचे तुम तकवा इख्तियार करो और जब भी अल्लाह ताला का जिक्र करो तो इसके साथ इसके महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ज़रूर लिया करो, क्योंकि मैंने इनका नाम अर्श पर इस वक्त देखा जबकि मैं रूह और मिट्टी की दरमियानी हालत में था। फिर मैंने तमाम आसमानों का चक्कर लगाया तो बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान महबूबियत का ये आलम देखा कि नाम पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला को इतना प्यारा है कि आसमानों में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ ये नाम ना लिखा हो। मेरे रब ने मुझे जन्नत में रखा तो मैंने जन्नत में कोई महल, कोई पाला खाना, कोई दर्जा ऐसा ना देखा जहाँ इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहदीद ना हो। यहाँ हज़रत तुम भी कसरत के साथ इनका जिक्र किया करो, क्योंकि फरिश्ते भी हर वक्त और हर आन इनका जिक्र करते रहते हैं। वफ़ात। क़ससुल अंबिया में अल्लामा इब्न कसीर तहरीर फरमाते हैं, जो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी किताब है, कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने भी अपने फर्जंद अनूश को अपने मामलात सपोर्ट कर दिए। अनूश के बाद इसका वलीअहद केनन बना। इसके बाद केनन का फर्जंद महलाइल इनका जानशीन बना और ईरानी अज़मी लोग इन्हीं के बारे में ख्याल रखते थे कि ये 7 विलायतों के बादशाह बने और ये पहले शख्स है जिन्होंने जंगलात का सफाया करके शहरों और किलों की बुनियाद डाली और उन्होंने ही शहर बाबुल और शहर सूस आबाद किए। इब्लीस और इसके लश्करियों जिन्नों वगैरह को भी मार मार कर इंसानी आबादी से भगाकर वीरानों और घाटियों में धकेल दिया। इनका एक बड़ा ताज भी था, वो लोगों को वाज भी फरमाते थे। इनकी बादशाही 40 साल रही। जब वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने फर्जंद अखनोफ को अपना जानशीन बनाया और इन्हें मुख्तलिफ कामों के अंजामदही के हवाले से वसीयत की। मशहूर अक़वाल के मुताबिक यही अखनोफ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने नबुव्वत से सरफराज फरमाया। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात 912 बरस की उम्र में हुई और इनसे मंसूब मज़ारात 3 मुख्तलिफ मकामात, जिनमें गज़ा इराक़ के शहर मोsul और अयूदिया भारत में हैं। इन तीनों में से किसी में हज़रत शीस अलैहिस्सलाम मदफून हैं। गज़ा, इराक़ या अयूदिया, ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। मोsul में कायम मज़ार को हालिया इराक़ी जंग में शदीद नुकसान पहुंचा। बाज़ रवायात के मुताबिक आपका इंतकाल मक्का मुकरमा में हुआ और वो वहीं सपुर्द खाक किए गए। जबकि एक ख्याल ये भी है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का इंतकाल लबनान के एक गाँव शीत ही में है, जहाँ इनके नाम से एक मस्जिद भी है। 13वीं सदी ईस्वी और बाद में आने वाले अरब जोग्राफिया दानों की रवायत के मुताबिक हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का मज़ार फ़लस्तीन के शहर रमला के शुमाल मशरिक में वाक़या एक गाँव शीस में था। मशीद 2 अल्फाज बीत और शीस का मजमुआ है, जिसका मतलब है कि खाना शीस अलैहिस्सलाम। 1948 में इसराइल के माल से वजूद में आने के बाद ये गाँव हैदराबाद हो गया था, लेकिन आज भी यहाँ 3 कोनों वाला मीनार हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के मज़ार पर कायम है। वल्लाहु आलम। अब ये अल्लाह ही जानता है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का मज़ार किस जगह पर है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। हमारा आज का चैप्टर यही मुकम्मल होता है।